हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे साथियों हम लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती अपडेट्स लेकर आए हैं। जैसा कि बीपीएससी की तरफ से टीचर वैकेंसी के लिए जो आपका पूर्व में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, ये तमाम जानकारियाँ दी गई थी नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक न्यू अधिसूचना जारी की गई है। यानी आज ही नई अधिसूचना जारी करके जो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था उसमें बदलाव किया गया है। तो क्या अब बीएड की अनिवार्यता उसमें समाप्त कर दी गई है और किस किस शिक्षक पद के लिए समाप्त कर दी गई है, ये भी देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अब जो एलिजिबल नहीं थे पहले, वो सब एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए सारा अधिसूचना को यहाँ पर समझते हैं, कौन कौन से लोग अब इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बीएड की अनिवार्यता किस किस शिक्षक पद के लिए समाप्त कर दी गई है। तो ये रही हमारी जो आज की अधिसूचना है। शिक्षा विभाग देख सकते हैं, बिहार सरकार। और सबसे पहली चीज़ कि आज का डेट देख लीजिए, यहाँ पे 29/5/2023 है और यहाँ पे संचिका संख्या दिया गया है और यहाँ पे विज्ञापन संख्या मेंशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सभासद नियमावली 2023 के नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्यता अर्हता निर्धारित है। इसके उपनियम सेकंड में वर्णित है कि अभ्यर्थी को विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण की युक्तता धारित करना होगा। यानी जो भी शिक्षा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाएगी उसमें आपको एलिजिबल होना होगा, तभी आप शिक्षक पद के लिए एलिजिबल होंगे। ये तो रही बात कि नियमावली में क्या मेंशन होता है उसको बताया गया है। अब जो इसमें मेन चीज़ें हैं जो अधिसूचना के माध्यम से बदलाव किया गया है तो उसको देखेंगे यहाँ पे। तो उक्त प्रावधान एवं इसी नियमावली के नियम 19(4) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना 9/1/6 दिनांक 19/5/2023 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें इस पर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आपत्ति के समीक्षोपरांत उक्त अधिसूचना के निम्नलिखित कंडिकाओं में न्यूनतः परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे जो बदलाव किया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो देखेंगे जो पहला है अधिसूचना के कंडिका 2(1) का सेकंड पर कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को विलोपित करते हुए, यानी जो पूर्व नोटिफिकेशन में दिया गया था उसको हटाते हुए निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब कि नई क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है यहाँ पे। तो देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास और बीएड की अनिवार्यता भी देखेंगे कौन कौन से टीचर पद के लिए बीएड की अनिवार्यता फाइनली हटा दी गई है। तो देखेंगे यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय के साथ आपका स्नातक या उपलब्धि होनी चाहिए। तो DOISCC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस में आपको होना चाहिए, अथवा समकक्ष जो उपाधि है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अब यहाँ पे विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए, या अदर यहाँ पे है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या SIT के मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि अथवा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट हो। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपलब्धि हो, यानी PG के समकक्ष में आपका डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, BCA एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कम से कम आपका BCA अगर भी किए हैं किसी यूनिवर्सिटी से और साथ में किसी सब्जेक्ट में आपने PG किया है तो भी एलिजिबल हैं आप लोग इसके लिए। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपलब्धि हो, या यहाँ पे देखेंगे मतलब इतना जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है इसमें से कोई ना कोई कम से कम तो एक के पास होना ही चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा है स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपलब्धि हो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOISCC के स्तर C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपलब्धि हो, अथवा MCA का 3 वर्षीय कोर्स यानी 6 सेमेस्टर वाला कोर्स होना चाहिए। अब यहीं पे देखेंगे तो नोट में यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग पूरा देखिएगा, इसको समझ में आएगा। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी
अगर आप कंप्यूटर टीचर जो बनना चाहते हैं और कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं खास करके, तो उनके लिए यहाँ पे बीएड नहीं मांगी गई है। तो बीएड की अनिवार्यता नहीं है यहाँ पे। जो भी आप इतना भी जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको मेंशन किया है यहाँ पे, उसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप रखते हो तो बिल्कुल आप लोग इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और कंप्यूटर टीचर के लिए अपना जॉब पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे जो देखेंगे और भी बदलाव किया गया है, जैसे कि यहाँ पे अधिसूचना की खंडिका 231 क ख ग घ जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय को विलोपित करते हुए क्रमशः निम्न स्थापित किया जाता है। जैसे गणित की बात करें तो गणित में आपका जो पहले क्वालिफिकेशन दिया गया था उसको हटाते हुए अब है कि अब अगर आप स्नातक पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो, तो आप लोग गणित के टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अब इसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल ग्रुप में समझा दूँ। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हो, सिंपल अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं उसमें मैथ आपका मेन हो और उसके साथ में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी गणित के अलावा जो भी है यहाँ पे अदर सब्जेक्ट मेंशन है उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट इसके साथ में पढ़ा होना चाहिए। अब आगे इसमें बात करेंगे तो विज्ञान की बात आती है। तो विज्ञान शिक्षक के लिए देखेंगे यहाँ पे स्नातक स्तर पर आपका जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, मतलब कोई इसमें से हो, उसके स्तर पर आपका जो यहाँ पे होता है आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो तो उसके लिए भी एलिजिबल है। और भाषा से संबंधित विषय के देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक पठित होना अनिवार्य है। यानी अगर आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं माध्यमिक शिक्षक पद में तो आप स्नातक स्तर पे उस भाषा के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़े होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे विभागीय अधिसूचना 9/1 दिनांक 19/5/2023 के अंतर्गत सभी स्तर के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट होगी। यानी जितना भी आपको वहाँ पे अंक मांगा गया होगा उसमें 5% की छूट मिलेगी। बाकी इसके अलावा जो भी मेंशन था 19/5 के नोटिफिकेशन में सेम रहेगा। ये जो आपका विज्ञान हो गया, गणित हो गया और कंप्यूटर साइंस, इसके लिए बदलाव किया गया। हालांकि आपको गणित और विज्ञान के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त नहीं हुई है, केवल कंप्यूटर टीचर के लिए समाप्त हुई है। तो ये इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखेंगे तो यहाँ पर आज का डेट है, तो यही अपडेट था। और बाकी अभी आज जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी की मीटिंग चल रही है, तो उसमें क्या कुछ निर्णय होता है जिसमें सिलेबस में हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव करके लाया जाए। तो उसके लिए चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कोई अपडेट आती है फिर बीच में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।